करते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। यदि हम लोग भारतीय अध्यात्म परंपरा का अध्ययन करना चाहें, भारतीय धर्मशास्त्रों को एक बार उठा करके पढ़ना चाहें, तो हम पाएंगे कि जो लंबी चली आ रही परंपरा है, हजारों लाखों साल हो गए, जिसको हम लोग भारतीय ज्ञान की परंपरा, भारतीय वैदिक परंपरा कह करके पुकारते हैं, इस लंबी परंपरा में शायद सबसे पवित्र यदि कोई मंत्र है तो ये माँ गायत्री का मंत्र है। और इसको महामंत्र कहने के पीछे का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। इस मंत्र के अंदर जो संदेश हैं, सूत्र हैं, संकेत है, आदर्श हैं, शिक्षाएं हैं, वो उस ओर चलने की प्रेरणा देती हैं जिस ओर यदि व्यक्ति चल पाता है और उन शिक्षाओं को यदि अपने जीवन में आत्मसात कर पाता है तो स्मरण कर पाता है कि इस मनुष्य के जीवन के रूप में हम में से प्रत्येक के भीतर हर वो व्यक्ति जो इस सभागृह के अंदर विद्यमान है, कुजबा की इस पवित्र भूमि के अंदर आज उपस्थित है, गायत्री चेतना केंद्र को बनाने का पावन संकल्प जिसके भी हृदय में आया है, हर उस व्यक्ति के अंदर जो यहाँ पर एक दिव्य आमंत्रण की पुकार को सुनकर उपस्थित हुआ है, वो महसूस कर सकेगा कि गायत्री का ये मंत्र हमारे भीतर की उस शक्ति को जगाने के लिए अवतरित हुआ है, जिसको जगा देने के बाद नर के अंदर का नारायण, इंसान के अंदर का भगवान, मानव के अंदर का माधव और पशु के अंदर का परमात्मा जागृत हो जाता है। वो भगवान और कहीं है नहीं, हमारे व्यक्तित्व के अंदर, हमारे अपने अस्तित्व के अंदर विद्यमान है। सिर्फ उसको जगाने के लिए प्रयत्न को करने की आवश्यकता होती है। धरती के अंदर अन्न होता है पर जोतने पर मिल पाता है, खदान के अंदर रत्न होते हैं पर खोदने पर मिल पाते हैं, वृक्ष के ऊपर फल होते हैं पर तोड़ने पर मिल पाते हैं, दूध के अंदर घी होता है पर मथने पर मिल पाता है। वैसे ही इंसान के अंदर भी भगवान है पर जगाने पर मिल पाता है। वो जो जगाने का काम है वो गायत्री का ये पावन मंत्र करता है, स्मरण दिलाता है कि मनुष्य के जीवन के रूप में जो देवी अवसर, सौभाग्य, ईश्वरीय वरदान हम लोगों को मिला, उस अवसर को, उस सौभाग्य को हम लोग स्मरण कर सकें, याद कर सकें कि मनुष्य का जीवन जो हम लोगों को मिला उससे बढ़कर के और बड़ा उपहार इस संसार में दूसरा कोई है नहीं। एक बड़ी प्यारी कथा गुरुदेव ने लिखी प्रज्ञा पुराण के अंदर। कथा लिखी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक राजा के बारे में, जिसको ये भ्रम हो गया, अभिमान हो गया कि संसार का सबसे ज़्यादा सामर्थ्यवान व्यक्ति यदि कोई है तो मैं ही हूँ। उनके जो कुल गुरु थे उनको लगा कि मुझे अपने शिष्य को सही मार्ग बताने की आवश्यकता है। तो उनने एक दिन राजा से पूछा, उन्होंने कहा कि राजा ने आपके पास कितनी शक्ति है? बोले मेरे पास अपरिमित है, आप जान नहीं पाएंगे, आपको मेरे सामर्थ्य का अंदाजा नहीं है, आप तो गरीब पंडित हैं, आपको क्या पता कि मेरे पास कितनी ताकत है। तो कुलगुरु हंसे, उनने कुछ कहा नहीं, उनने एक लीला रची। लीला रची तो ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद राजा जब शिकार खेलने के लिए गए तो एकदम रास्ता भटक गए। और लीला के कारण होता क्या था, जो कुलगुरु का इस तरह का चेतना का प्रवाह था, उसके कारण वो मार्ग भटकने के बाद भटक भटक करके उसी स्थान पर आ जाते थे। कितना भी प्रयत्न करते थे, मार्ग मिल नहीं रहा था, रास्ता भूल चुके थे, बदहाल थे, बेहाल थे। 3-4 दिन गुजर गए, अन्न मिला नहीं, जल मिला नहीं, भूखे प्यासे एकदम तड़पते हुए घूम रहे थे। इतनी देर में उनको एक साधु दिखाई पड़े। वो साधु और कोई नहीं थे, उनके कुलगुरु ही थे, वेश बदलकर वहाँ आकर के खड़े हुए थे। और जैसे ही उनने उन साधु को देखा वैसे ही उनके आंख से आंसू गिरने लगे, एकदम गिड़गिड़ाते हुए उनके सामने पहुंचे और उनसे बोले कि मुझको वो आपके हाथ में जो लोटा पानी का है वो दे दीजिए। तो उनके कुलगुरु जो साधु का भेष बना करके बैठे थे वो उनसे बोले, इस एक लोटे जल के लिए क्या दे सकते हो? बोले मेरा सारा राजपाट ले लीजिए, जितना भी मेरे पास सामान है, संपत्ति है, संपदा है, सामर्थ्य है, जो मुझे ऊपर वाले ने दिया वो सब ले लीजिए, एक लोटा जल दे दीजिए। उनके गुरु बोले, राजन समझ में आया, तुम्हारे पूरे साम्राज्य की कीमत एक लोटे जल से ज्यादा बढ़ करके नहीं। जो हमारी कीमत है वो बोले तुम्हारे अंदर विद्यमान है, पाना है तो उसको पाओ, जिसको कोई चुरा नहीं सकता है। न चोर हार्यम न राज हार्यम, गुरु के मुंह से श्लोक निकला, न चोर हार्यम न राज हार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। वो चुराया नहीं जा सकता है,
उसको राजा हथिया नहीं सकता है, उसको भाइयों के बीच में जायदाद की तरह से बांटा नहीं जा सकता है, उसको कंधे के ऊपर उठाया नहीं जा सकता है। न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकार्य वे कृते वर्धनमेव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। जितना ज्यादा बांटा जाए उतना बढ़ता है। वो जो ज्ञान है तेरे अंदर विद्यमान है, तो उसको ढूंढ। और जैसे ही राजा की समझ में आया कि जो पाने योग्य है वो बाहर नहीं भीतर है, वैसे ही उनके जीवन की दिशा बदल गई। गायत्री का जो मंत्र है वो यही याद दिलाता है कि जो जिंदगी की असली उपलब्धि है वो बाहर नहीं है, मनुष्य के व्यक्तित्व के अंदर, अस्तित्व के अंदर विद्यमान है। हम लोग जब गायत्री का ये पावन मंत्र बोलते हैं तो इसी उद्देश्य के साथ बोलते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य का ये जीवन मिला, मानव जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है परिणति, उस ओर हमारी दृष्टि रहे, उस ओर हमारी निगाहें रहें, उस ओर हमारी चाल रहे। और एक बार स्थिर चित्त शांत मन के साथ हम उसी शक्ति का आवाहन करते हैं जो हमें सद्ज्ञान की ओर, सद्भाव की ओर, सत्कर्म की ओर, सत्प्रवृत्ति की ओर लेकर के चलते हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र एक बार साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का सोमवार का त्रयोदशी का प्रदोष का ये पावन दिन एक बड़े ही शुभ संकल्प के प्रारंभ होने के दिन हम लोगों की मुलाकात भुजबा की पावन भूमि पर हो पा रही है। और एक ऐसा स्थान जो योगियों के लिए, तपस्वियों के लिए, संतों के लिए, सिद्धों के लिए, साधकों के लिए जाना गया, इस पवित्र भूमि पर आज इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय गिरी मामा जी, आदरणीय श्री राजेश पटेल जी भाई साहब, आदरणीय श्री मालवी जी, आदरणीय गायकवाड़ जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित शांतिकुंज की टोली के आदरणीय योगेश शर्मा जी भाई साहब, आदरणीय ओमकार भाई साहब, संगीत की टोली के सभी सम्मानित सदस्यगण, यहाँ शांतिकुंज से आए आदरणीय उत्तम भाई साहब, आदरणीय रामदास जी, आदरणीय कुंवरलाल भाई साहब, यहाँ उपस्थित कृष्णाधरी जी, श्री राम सोनारे जी। सूची इतनी लंबी है, संख्या इतनी ज़्यादा है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर कदम कदम पर गायत्री परिवार के हजारों कार्यकर्ता नजर आते हैं। यदि मैं चाहूँ भी और सबका नाम बोलना भी चाहूँ तो मुझे पूरा विश्वास है कि अनेकों नाम छूट जाएंगे। तो यदि किसी का नाम छूट जाए तो मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। मेरे अपने गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधिगण, हम लोगों के अपने गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण जो बैतूल, मुल्ताई से लेकर यहाँ के आसपास के सभी क्षेत्रों से आए हैं, गायत्री परिवार के अपने भाई बहन और प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही पावन संकल्प के प्रारंभ होने के दिन हम लोगों को यहाँ पर उपस्थित हो पाने का इस अवसर और सौभाग्य मिला। और जब भी ऐसे क्षण मनुष्य के जीवन में आते हैं तो वो उसकी चेतना को झकझोरने के लिए आते हैं। इस आशय के साथ आते हैं कि इन क्षणों में हम लोग उस बात की समीक्षा कर सकें, उस बात का मूल्यांकन कर सकें कि किस उद्देश्य को लेकर के इस यात्रा को प्रारंभ करने के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। और आज जब गायत्री चेतना केंद्र की भूमि पूजन का यह अवसर आया, एक ऐसा अवसर आया जहाँ पर इस चेतना केंद्र के आधारशिला में देखने की दृष्टि से तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर अष्ट धातुओं का कलश उन्होंने किया, पर यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो उसको बनाने में हजारों लोगों की साधना का अंश जाकर के लगा है। 200 बहनों ने निरंतर क्रम से जो दीप यज्ञ का क्रम यहाँ पर आरंभ किया, हर गांव के अंदर जाकर, हर जगह जाकर, हर व्यक्ति के घर में साधना का, यज्ञ का, दीप यज्ञ करने का जो वातावरण में निर्मित किया,
उसी का सुपरिणाम है कि इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों के मध्य भी आज जब 2 बार इस जगह का ये पांडाल उखड़ा, तूफान ने आकर के हम लोगों की परीक्षा ली, उसके बावजूद आज हम लोग इस सुखद परिस्थिति में आकर के बैठे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कुछ घटा ही नहीं। और जो शुरुआत हो रही है, जो सौभाग्य की शुरुआत हो रही है, वो एक उस भाव को लेकर के आई है कि यहाँ पर हर व्यक्ति की साधना का, अर्थ का, समय का, प्रतिभा का, मनोयोग का अंश आकर के लगा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के दिन जो शुरुआत यहाँ पर हो रही है, वो आने वाले वर्षों में एक ऐसा स्वरूप प्राप्त करेगी, एक ऐसा भव्य और दिव्य स्वरूप प्राप्त करेगी, जिससे प्रेरणा लेने के लिए अनेकों स्थानों से लोग आएंगे और यहाँ से नई चेतना को ग्रहण करके जाएंगे। तो आज का दिन जब हम लोग एक शुभ संकल्प को अपनी आंखों के सामने शुरू होता हुआ देख रहे हैं, तो इस दिन पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से, माँ गायत्री से, भगवान महाकाल से एक ही प्रार्थना मैं करता हूँ कि जो लोग यहाँ पर आकर के उपस्थित हुए हैं, उनमें से हर एक का जीवन सुखी रहे, सुरक्षित रहे, निरापद रहे, निष्कंटक रहे। आप में से प्रत्येक के जीवन से शरीर के रोग दूर रहे, जो मन की कठिनाइयाँ हैं वो दूर रहे, हर व्यक्ति के परिवार से दुख, क्लेश, कलह, विग्रह वो दूर रहे, हर व्यक्ति की आंखों से आंसू दूर रहे, और हर व्यक्ति के परिवार से जितने भी संकट हो सकते हैं वो दूर रहे। एक ही प्रार्थना करूंगा कि इस अवधि पर इस केंद्र की जो शुरुआत हो रही है, इस केंद्र से ऐसी चेतना जन्म ले, ऐसी भावना जन्म ले कि यहाँ पर जितने लोग रहते हैं वो सारे परिवार, जिनके घरों से प्रेम चला गया हो, उनके घर का प्रेम लौटे, जिनके आंगन से खुशियाँ चली गई हो, उनके आंगनों की खुशियाँ लौटे, जिन परिवारों से विश्वास चला गया हो, आपस का प्रेम, आत्मीयता, अपनत्व चली गई हो, वहाँ पर वो सब कुछ लौटे। आज के दिन यही प्रार्थना करेंगे कि जो हमारे जीवन की असली खुशी है, मुस्कुराहट है, अंदर का प्रेम है, आपस का प्यार है, अपनापन है, विश्वास है, स्नेह है, सहयोग है, वो हर व्यक्ति के घर में, हर व्यक्ति के परिवार में लौट करके आए। यदि वो लौट करके आता है तो उससे बढ़ कर के आध्यात्मिक अनुदान इस संसार में और कुछ नहीं हो सकता। वो हर व्यक्ति के जीवन में आए, ऐसी प्रार्थना हम लोग करते हैं। और ये प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन जिस संदेश को लेकर के आया, जिस भाव को लेकर के आया, जिस और स्मरण करने के संकेत को लेकर के आया, वो हम में से प्रत्येक के जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अवतरित हो सके। जो आज का दिन है दोस्तों, वो बड़े महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर के आया है। ये याद दिलाने के लिए आया है कि हम लोगों के जीवन में एक बड़ा जबरदस्त सौभाग्य घटा, और जो सौभाग्य घटता है वो कभी कभी घट पाता है, हमेशा घटता नहीं। यदि हम लोग अपने जीवन की समीक्षा करके देखें, मूल्यांकन करके देखें, तो एक ऐसी शक्ति से, एक ऐसी चेतना से, एक ऐसे विभूति से जुड़ पाने का अवसर हम लोगों को मिल पाया, जो व्यक्ति को न जाने कितने जन्मों के तप, पुण्य, प्रकाश के फलित हो पाने पर ही मिल पाता है। जो सांसारिक सौभाग्य है वो तो व्यक्ति को मिलते हैं, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, संपत्ति मिलती है, संपदा मिलती है, व्यक्ति को बहुत कुछ मिल जाता है, पर मिलता है वैसे ही बिछुड़ भी जाता है। इस संसार की कितनी भी बड़ी चीज़ मिले तो वो मिलने के साथ ही ये भी निर्धारित हो जाता है कि एक न एक दिन वो हमसे छिनने वाली है। कितना भी बड़ा पद हो, व्यक्ति जिंदगी भर के लिए थाम नहीं सकता है। भगवान सूरज भी धरती में एकदम मध्याह्न में ऊपर जाकर के चढ़ते हैं तो उनको भी ढलना पड़ता है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको जो मिला वो हमेशा के लिए मिल गया, वो एक न एक दिन उससे छूटता ही। सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो यदि आपको एक बार मिलती है तो उसे आपसे छीन पाने का अधिकार किसी ने आपको दिया नहीं, क्योंकि वो भगवान ही आपको प्रदान करते हैं और भगवान ही उसको हटाते हैं, और वो भगवान से स्वयं जुड़ने का सौभाग्य है। अभी हम लोग गीत सुन रहे थे, स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। वो सौभाग्य ऐसा है जो व्यक्ति को हजारों जन्मों के तप और पुण्य के प्रकाश के फलित होने पर ही मिल पाता है। रोज रोज मिलता नहीं, कभी कभी मिल पाता है। जो गुरुदेव के बहुत पुराने शिष्य हुए और पहले चला करते थे, कल ही उनका जिक्र आ रहा था, रमेश चंद्र शुक्ला जी नाम था, और वो जो है गुरुदेव से जुड़े तो उनकी जो जुड़ने की घटना थी वो बड़ी अद्भुत थी। उनके अपने गुरु हुआ करते थे, उनका नाम था नागाजी महाराज। सन 60 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, और उस समय के बड़े प्रतिष्ठित संतों में से एक थे। उस समय जितने महान संत हुआ करते थे, उड़िया बाबा, हरि बाबा, गोकुलदास जी महाराज, स्वामी अखंडानंद जी, उनमें उनकी गिनती भी होती थी। वस्त्र धारण नहीं करते थे। उनके जो शिष्य थे
उनके शिष्यों में कई बड़े प्रसिद्ध संत हुए, अवधूत सिद्धनाथ हुए, नागानाथ जी हुए, ताको जी महाराज हुए, और संत अपने पथिक जी हुए जिनने वो गीत लिखा एक तुम ही आधार सदगुरु। तो उनके शिष्य भी सब प्रतिष्ठित संत थे। उनने शरीर को त्यागा, और शरीर जब उनने त्यागा तो उसके 3 महीने के बाद वो रमेश चंद्र शुक्ला मामा जी को सपने में आए, और सपने में आकर के उनसे बोले कि बेटा मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही, मेरे संस्कार का एक जो धागा है वो इस धरती से जुड़ा हुआ है, और संतों की मुक्ति हर कोई नहीं कर सकता है। बोले संतों की मुक्ति का अधिकार सिर्फ अवतारी चेतना को होता है। वो बोले इस धरती पर अवतार एक ही है, उनका नाम है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बोले आप उनको उस स्थान पर बुलाओ जिस स्थान पर मैंने शरीर को त्यागा। यदि वो यहाँ आए, आकर के मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, तब जाकर के मेरी मुक्ति हो पाएगी, इसके बिना ऐसा हो पाना संभव नहीं। तो उन्होंने सपने में पूछा अपने गुरु से कि क्या करूं? बोले इस भूमि को इस योग्य बनाओ कि यहाँ पर गुरुदेव के चरण पड़ सके। क्या करूं उसके लिए? बोले कल से तुम अनुष्ठान प्रारंभ करो, 5 वर्ष हो जाएंगे तब जाकर ये भूमि इस योग्य होएगी कि यहाँ पर गुरुदेव के चरण पड़ सके। बोले तब जाकर तुम एक चिट्ठी गुरुदेव को लिखना, चिट्ठी गुरुदेव पढ़ेंगे तो आएंगे। हम लोग सोच करके देखे कि जो बात हमें बैठे बिठाए मिल गई, कईयों को तो इसलिए मिल गई क्योंकि परिवार जुड़े हुए, कईयों को इसलिए मिल गई क्योंकि गुरुदेव का साहित्य पढ़ा, कईयों को तो यूं ही मिल गई कि कहीं से गुरुदेव जा रहे थे और गुरुदेव को देखने का अवसर मिला। उसको प्राप्त करने के लिए कितनी पात्रता की आवश्यकता है? 5 वर्ष का अनुष्ठान करने का निर्देश उनके गुरु ने दिया, तब जाकर ये भूमि इस योग्य हो पाएगी कि यहाँ पर गुरुदेव के चरण पड़े। गुरु का आदेश था। अगले दिन से उनने अनुष्ठान करना आरंभ कर दिया। 3 वर्ष तक अनवरत अनुष्ठान को किया। रोज जो है अपनी मालाएं पूरी करते, घर को छोड़ते नहीं थे, उपवास को धारण करते थे, और जैसे ही मंत्र पूरे हो जाते थे, जब पूरा हो जाता था वैसे ही दशांश हवन भी करते थे। 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष के बाद उनके मन में संदेह आया। उनको लगा कि देखो मैंने एक सपना देखा, सपने के आधार पर मैंने अनुष्ठान आरंभ कर दिया, सपना तो झूठा भी हो सकता है। तो उनने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में ये कुछ नहीं लिखा कि हमारे गुरु आए थे, उनने हमें सपने में आदेश दिया था कि बेटा इस कार्य को करना शुरू कर। उनने क्या लिखा? उनने लिखा हमारा जो क्षेत्र है वो पिछड़ों का है, शिक्षितों का है, यहाँ पर लोग गायत्री के विषय में जानते नहीं, आपसे बढ़कर गायत्री के विषय में जानने वाला इस धरती पर कोई है नहीं। आप आइए हमारे इस क्षेत्र के अंदर, हमारे इस गांव के अंदर आकर के उद्बोधन दीजिए, लोगों को गायत्री के विषय में बताइए, लोग गायत्री की उपासना करने के लिए प्रेरित होंगे। ऐसा करके उन्होंने 3 पेज की चिट्ठी गुरुदेव को लिख करके भेजी। 3 पेज की चिट्ठी का गुरुदेव ने 3 लाइन में उत्तर भेज दिया। क्या लिखा? आपका पत्र मिला, समाचार जाने, अभी 3 ही वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष अभी बाकी, प्रतीक्षा कीजिए। 2 वर्ष और 2 वर्ष के बाद वो आए, उस कक्ष में गए जहाँ उनके गुरु ने अपने प्राणों को त्यागा था। अंदर जाकर के छिटकनी लगाई, आधे घंटे के बाद बाहर निकले, बोले मिलने का मन हो तो मिल लो। उनको समझ में नहीं आया किससे मिलना है। अंदर गए तो देखा उनके गुरु जो 5 वर्ष पहले शरीर को त्याग गए थे वहाँ पर साक्षात खड़े थे। उनको भरोसा नहीं हुआ, गुरु के पैर पकड़े। गुरु बोले कि बेटा तूने मुझे मुक्त कराया, मैं तेरा हमेशा ऋणी रहने वाला हूँ, और मैं तुझे वो बता रहा हूँ जो आज तक तुझे किसी ने बताया नहीं होगा। बोले देख, गुरु तो जीवन में अनेकों बार आते हैं, अभी हम गीत में सुन रहे थे, गुरु तो आते जाते लेकिन नारायण कभी कभी आते हैं। बोले गुरु तो जिंदगी में कई बार आते हैं और चले भी जाते हैं। बोले भगवान से जुड़ने का अवसर हजारों जन्मों में एक बार मिलता है, तुझे मिल गया है, छोड़ना नहीं। और जो उनके लिए लागू होता है वो हम पर भी लागू होता है। हमारे जीवन का शायद सबसे बड़ा सौभाग्य यही घटा कि हम लोग गुरुदेव से जुड़ पाए। ये सौभाग्य व्यक्ति को हर रोज मिलता नहीं, हजारों जन्मों में कभी एक बार ये सौभाग्य मनुष्य के जीवन में घट पाता है कि वो गुरुदेव जैसी चेतना से जाकर के जुड़ पाता है। और जो आज का दिन है जब हम लोग चेतना केंद्र की स्थापना को शुरू करने जा रहे हैं, तो वो इसी आवाहन को लेकर के आया, इसी भाव को लेकर के आया कि जिस चेतना से हम लोग जुड़ पाए, उस चेतना से जुड़ पाने का सौभाग्य व्यक्ति को रोज रोज नहीं मिलता, हजारों जन्मों में कभी एक बार मिल पाता है।
उनकी जैसी आत्माएं रोज धरती पर आती नहीं, आती तभी हैं जब वो बुलाई जाती है, और बुलाई भी वो रोज जाती नहीं, बुलाई तभी जाती है जब ये धरती संकट के दौर से गुजरती है, और जब धरती कराहती है, संस्कृति कराहती है, मानवता कराहती है, जब धर्म अपनी प्रतिष्ठा के लिए अकुलाता है, तो ऐसे क्षणों में ये लोग प्रार्थना करते हैं कि आप जैसी तपस्वी आत्माएं आएं और आकर इस धरती का उद्धार करके जाएं, और तब गुरुदेव धरती पर अवतरित होते हैं, और तब हम जैसे लोगों को उनसे जुड़ पाने का, उनको देख पाने का, उनको स्पर्श कर पाने का सौभाग्य मिल पाता है। हजारों जन्मों में कभी एक बार जाकर के समीकरण पूरा हो पाता है। तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य यही कि उनकी जैसी शक्ति से, उनकी जैसी चेतना से जुड़ पाने का अवसर हम लोगों को मिला। मैं कहूँगा हम लोग उस सौभाग्य का स्मरण करें जो गुरुदेव जैसी शक्ति से जुड़ पाने के नाते हमें मिल पाया। ज्ञान की दृष्टि से, चेतना की दृष्टि से, भावना की दृष्टि से, हर दृष्टि से यदि हम लोग देखें तो उनके जैसी शक्तियाँ हर रोज धरती पर आती नहीं है, कभी कभी आती है। एक बार पूर्वांचल के अपने कार्यकर्ता थे, गोरखपुर के पास के रहने वाले, वो आए। गुरुदेव का उस समय में धारावाहिक चला था, हमारी वसीयत और विरासत के नाम से प्रकाशित हुआ। तो उसमें गुरुदेव की जो हिमालय की यात्राएं हैं, जो हिमालय की साधनाएं हैं, उनके विषय में पढ़कर उनके मन में भाव हुआ कि मैं भी जरा हिमालय होके आऊँ, क्या पता मेरा सौभाग्य होगा तो किसी ऋषि के भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ऐसा मन में सोच करके हिमालय की यात्रा के लिए गए। भटकते हुए घूम रहे थे, गंगोत्री के ऊपर निकले, गोमुख के ऊपर चले गए, एकदम से बर्फ का तूफान आया, रास्ता भटक गए। अब एकदम आप में से जो लोग गए वो गोमुख के आगे, तो वहाँ रास्ता दिखता नहीं है, एकदम आप पहुँच जाएं, भटक गए तो आपको कुछ पता चलता नहीं, भटक गए थे। बहुत दूर से उनको एक जगह पर कहीं प्रकाश दिखाई पड़ा, वहाँ गए तो देखा गुफा के अंदर तो दीपक जल रहा है, वहाँ पर एक ऋषि जैसे व्यक्ति बैठे हैं, एक उनका शिष्य बैठा है, उनके तो रोए खड़े हो गए, उनको लगा जो मैंने सोचा था वैसा ही मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। उनके पास जा कर के बैठ गए। वो जो ऋषि थे उन्हें थोड़ी देर के बाद आंखें खोली और उनसे क्या बोले, बोले बेटा इस युग के भगवान के पास से आ रहा है और पत्थरों के अंदर भगवान को ढूंढता फिर रहा है। बोले अरे भगवान के पास तो तू पहले ही था जब हरिद्वार में था, उनको छोड़ करके यहाँ क्यों आया। और हम लोग सोच करके देखें कि ऐसा हम लोगों के जीवन में घटा। तो यदि गुरुदेव इतने बड़े सौभाग्य को लेकर के आए, ज्ञान की दृष्टि से, चेतना की दृष्टि से, भावना की दृष्टि से, हर दृष्टि से उनके जैसा व्यक्तित्व मुझे नहीं लगता कि कभी दोबारा धरती पर आ सकता है। ज्ञान की दृष्टि से बड़े बड़े पुरुष आते हैं, भक्ति की दृष्टि से बड़े बड़े भक्त आते हैं, पर भावना की दृष्टि से ऐसे व्यक्तित्व का आना जहाँ पर उनके आने के साथ हर व्यक्ति को लगे कि यदि हमारे कहीं पर एक माता पिता हैं तो गुरुदेव के रूप में। अभी अभी हमारे एक बड़े पुराने कार्यकर्ता, उनने शरीर को त्यागा, मुश्किल से 1 माह भी नहीं हुआ। वो जब पहले पहले आए, भास्कर सिन्हा जी नाम था, जब पहले पहले आए तो वो गुरुदेव से मिलने के लिए गए। 73-74 की घटना है। उनने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मैं जीवनदानी कार्यकर्ता बनना चाहता हूँ, शांति कुंज में रहना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा आजा बेटा, पर करता क्या है। बोले गुरुदेव मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। गुरुदेव ने कहा हमारे यहाँ तो फिजिक्स पढ़ाने को है नहीं, और क्या कर सकता है। मैं गाड़ी चला सकता हूँ। गुरुदेव ने कहा ठीक है बेटा। शांति कुंज में एक गाड़ी थी UTJ 3199, बोले मैं चलाऊँगा। उन्हें चलाई। एक दिन जो है हर की पौड़ी गए थे। हर की पौड़ी में उन्होंने देखा कि एक जगह पे डोसा बन रहा है। उनका बड़ा मन हुआ कि डोसा खा लें। अब उनने अपनी जेब टटोली तो जेब में पैसे नहीं थे, बड़ा दुख हो गया उनको लगा कि देखो मैं आश्रम में आ गया तो अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं डोसा खा सकूं। बस ये मन में सोचते सोचते आ रहे हैं। जैसे ही शांति कुंज पहुँचे वैसे मिश्रा मामा जी ने कहा कि भास्कर गाड़ी निकालो, गुरुदेव आएंगे। गुरुदेव माता जी दोनों आ गए, गाड़ी निकाल ली। गुरुदेव माता जी आके बैठ गए। कहाँ चलें गुरुदेव? ऋषिकेश को चल। ऋषिकेश को पहुँचे। ऋषिकेश में कहाँ चलें? बोले मुनि की रेती ले चल। मुनि की रेती पहुँचे। मुनि की रेती में कहाँ चलें? बोले मद्रास कैफे के सामने खड़ा कर दिए। क्या करूँ गुरुदेव? बोले अंदर से 3 मसाले डोसे लेकर के आ। मेरे लिए लिया, माता जी के लिए, अपने लिए लेकर के। क्या है, क्या करूँ? गुरुदेव बोले कि अरे बेटा मैं तो प्याज खाता नहीं, मेरा वाला तो तू ही खा ले। माता जी बोली मैं भी नहीं खाती, मेरा वाला भी तू ही खा ले। बोले मैंने 3 मसाले डोसे खाए और जीवन भर के लिए तृप्त हो गया, दोबारा खाने का मन नहीं होता। और आप कहानी का मूल्य सोच करके देखो कि उस व्यक्ति के साथ घट रहा है जो व्यक्ति 3400 किताबों के तो लिखने वाले हैं। आदमी 3400 किताबों के नाम ही लिख दे
तो उसको पता चल जाएगा कि 3400 किताबें लिखना कितनी बड़ी बात है। 3400 किताबों के लिखने वाले गायत्री परिवार के 5128 केंद्रों में से 3000 गुरुदेव की स्थापना है। आप एक केंद्र पे जाइए, छुट्टी मनाइए तो दोबारा उसी जगह पर 10 वर्ष के बाद लौट पाएंगे। इतना गुरुदेव बना करके गए, इतना गुरुदेव लिख करके गए जो एक व्यक्ति के वजन से ज़्यादा है। इतना गुरुदेव बोल करके गए कि गुरुदेव के प्रवचन सन 1990 में छपना शुरू हुए थे। अभी तक गुरुदेव की अमृतवाणी अखंड ज्योति के अंदर छप रही है, और वो भी तब जब गुरुदेव ने कहा कि मेरे लेक्चर को रिकॉर्ड मत कर। ये तो वो है जो उनके इतना कहने के बावजूद शेष रह गए। इतना गुरुदेव करके गए, 5000 व्यक्तियों के बराबर काम को करके गए, और इतने कामों के मध्य में उनको लगता है कि देखो जो बच्चा हमारे साथ चल रहा है, उस बच्चे का भी डोसा खाने का मन है, तो सब छोड़ करके वो उनको डोसा खिलाने ले जाते हैं। करने के लिए कितनी बड़ी योग्यता की आवश्यकता है। गुरु तो हजारों आ जाते हैं, पर पिता तो एक ही मिल पाते हैं। जब मन में ये विश्वास आ जाए कि हमारे जीवन का कोई कष्ट है और हमने उनको पुकारा, तो वो निश्चित रूप से दूर होने वाला है। मैं कहूँगा कि आज आप लोग ये विश्वास मन में लेकर के जाना कि आप लोग दूर दूर से आए होंगे, हो सकता है अकेले आए हो, पर जब आप यहाँ से लौट रहे हैं तो अकेले नहीं लौट रहे। आपके साथ 2 लोग और लौट करके जा रहे हैं। एक का नाम है गुरुदेव, एक का नाम है माता जी। वो आपके साथ जा रहे हैं, आपके जीवन को निष्कलुष बनाने के लिए जा रहे हैं, निरापद बनाने के लिए जा रहे हैं, निष्कंटक बनाने के लिए जा रहे हैं। और आज का जो दिन है वो एक ही पुकार को लेकर के आया कि इस समय में जब ऐसी चेतना से जुड़ पाने का अवसर हम लोगों को मिला, तो इस अवसर पर वो हमसे क्या कहने के लिए आए। तो मैं कहूँगा दोस्तों, इस अवसर पर गुरुदेव हमको महाकाल का आमंत्रण देने के लिए आए, निमंत्रण देने के लिए आए। ये जो आज का दिन है, ये हम लोगों के लिए एक पर्सनल इनविटेशन के रूप में आया है। कई तरह से इनविटेशन आते हैं। एक इनविटेशन तो ऐसा होता है कि सरकार सूचना निकालती है कि देखिए वहाँ पर ऐसा कार्य होने वाला है, जिसके पास समय हो वहाँ पर पहुँच जाए। उसका अर्थ ये नहीं है कि आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत है। सूचना है, वो नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है। आप पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे किसी को ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक इनविटेशन ऐसा होता है जो पोस्ट में भेजते हैं, आपके घर में आता है, आपको चिट्ठी में लिख करके भेजा गया, देखिए विवाह का कार्ड है, पर कोई उसके लिए मनुवाद नहीं कर रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि यदि आप नहीं आएंगे तो बुरा लग जाएगा। कुछ इनविटेशन ऐसे होते हैं जो पर्सनल होते हैं, फ़ोन करके बताया जाता है, देखिए यदि आप नहीं आओगे तो थोड़ा बुरा लगेगा, भाई जल्दी आना, आपको बुलाया जा रहा है, फ़ोन करके बुला रहे हैं। ये वाला जो इनविटेशन है वो आप में से प्रत्येक को गुरुदेव व्यक्तिगत दृष्टि से बुला रहे हैं। हर व्यक्ति के दिल में फ़ोन करके इस बात को कहा जा रहा है कि आपको भगवान ने इन क्षणों में बुलाया है। इन क्षणों में बुलाया है, क्यों बुलाया है? क्योंकि बुलाया तो उन्हीं को जाता है जिनके साथ अपनों का संबंध होता है। आपके घर में शादी होती है तो आप किसको बुलाते हैं? सड़क चलते व्यक्ति को तो नहीं बुलाते। बुलाते तो उनको है जिनके साथ आपके लंबे समय का संबंध रहा, जहाँ आपने काम किया, जो आपके सहयोगी थे, जो आपके रिश्तेदार थे, जो आपके अपने थे, उनको आप बुलाते हैं। और वैसे ही जब भगवान बुलाते हैं तो उनको बुलाते हैं जिनके साथ उनका जन्म जन्मांतर का संबंध रहा। आप में से प्रत्येक व्यक्ति जिनको गुरुदेव की आवाज़ सुनाई पड़ती है, भगवान की आवाज़ सुनाई पड़ती है, समय की आवाज़ सुनाई पड़ती है और समय की मांग सुनाई पड़ती है, वो इस विश्वास को लेकर के जाइएगा कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसके साथ गुरुदेव और माता जी का जन्म जन्मांतर का संबंध रहा है। ये जो चेतना केंद्र है वो वन इस उद्देश्य के साथ रहा है कि हर वो व्यक्ति जिसके अंदर भगवान की आवाज़ को सुन पाने की सामर्थ्य हो, उस तक इस आवाज़ को पहुंचाया जाए, ताकि इस चेतना केंद्र के माध्यम से लोगों की चेतना के जागरण के कार्य को संभव करा जा सके, उसके अंदर उस भावना को उत्पन्न किया जा सके जिस भावना के माध्यम से समाज का परिवर्तन हो पाता है। ये समय ऐसा है दोस्तों जिस समय में भगवान आवाज़ लगा रहे हैं, और भगवान हर रोज़ आवाज़ लगाते नहीं, भगवान को रोज़ रोज़ आवाज़ लगाने की आदत नहीं। भगवान तो एक युग में एक ही बार लगाते हैं, और जो भगवान की आवाज़ को सुन पाते हैं वो अपना जीवन धन्य कर जाते हैं। आज भी गिलहरी अपनी पीठ के ऊपर भगवान के हाथ का हस्ताक्षर लेकर के घूमती है, और जब भगवान बुलाते हैं तो बड़ी चीज़ के लिए नहीं बुलाते, छोटी चीज़ के लिए बुलाते हैं। भगवान को बड़ी चीज़ की आवश्यकता नहीं, छोटी छोटी चीज़ें भगवान पूछते हैं, पर पूछते इस आशय के साथ है कि ये पता चल जाए कि जिससे पूछा जा रहा है, जिससे मांगा जा रहा है, उसके अंदर देने का भाव है कि नहीं। आप इतिहास उठा करके देखें, भगवान द्रौपदी के पास गए थे, पर द्रौपदी के यहाँ जाने से पहले भगवान ने परीक्षा ली थी। क्या घटना घटी थी? घटना ये घटी थी
कि द्रौपदी के घर के बाहर 60,000 दुर्वासा ऋषि के शिष्य आकर के बैठ गए। क्यों बैठे? क्योंकि दुर्वासा ऋषि उससे एक दिन पहले दुर्योधन के यहाँ खाना खा के आए। और दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने कहा कि ऐसा है, हमारे को एक ही आशीर्वाद चाहिए कि हमारा जो भाई रहता है जंगल के अंदर, युधिष्ठिर बड़ा भला आदमी है, बोले आप उसके यहाँ भी खाना खा के आइए। और दुर्योधन के मन में क्या था? बुरी भावना थी। उसको लगा दुर्वासा ऋषि को गुस्सा बहुत आता है, 60,000 शिष्यों के साथ यदि ये युधिष्ठिर के घर जाकर के बैठ गए और युधिष्ठिर के पास खिलाने को कुछ नहीं हुआ तो ये क्रोध में आकर के उसे श्राप दे देंगे। ये उसके मन में भाव था। दुर्वासा ऋषि 60,000 शिष्यों के साथ आकर के बैठ गए। द्रौपदी ने अपना चौका देखा, खाने को तो कुछ भी नहीं। घबरा करके उनने भगवान को पुकारा, भगवान तुरंत आ गए। और आते से ही भगवान ने क्या किया? द्रौपदी खाने को कुछ निकाल, बड़ी भूख लग रही है। द्रौपदी चाहती तो मना करती। द्रौपदी कहती है कि भगवान पहले ही घर में खाने को नहीं है, 60,000 लोग तो बाहर बैठे हैं, आप और खाने के लिए आ गए, आपके लिए कैसे निकालूं? द्रौपदी ने एक क्षण के लिए संकोच नहीं किया, तुरंत अपने कोठे के अंदर देखा, चौके के अंदर देखा कि क्या है, और देखा तो वहाँ पर 2 अन्न के दाने पड़े थे। उनने भगवान के आगे रख दिए। भगवान ने एक अन्न का दाना खाया और दूसरे अन्न के दाने के ऊपर उंगली रख दी और क्या बोले? एक अन्न का ये दाना फल देगा तुझको मनमाना। वो जो एक अन्न का दाना था वो अक्षय पात्र में बदल गया। बोले तू 60,000 को खिला, 60 लाख को खिला, 60 करोड़ को खिला, 60 अरब को खिला, फर्क पड़ता नहीं। भगवान ने उसको अक्षय पात्र दिया, पर देने से पहले इस बात की परीक्षा ली कि उसके अंदर देने का भाव है कि नहीं। भगवान देते हैं, पर देने से पहले इस बात की परीक्षा लेते हैं कि जिसको दिया जा रहा है उसके अंदर देने का भाव है कि नहीं। यदि व्यक्ति अपने तक समेट करके बैठ गया तो जो दिया जा रहा है उसका मूल्य कुछ नहीं रह जाएगा। गंगा अवतरित भी होगी और कुएं के अंदर समा जाए तो फायदा क्या है? गंगा दी तो भगीरथ को ही जाएगी, जो भगीरथ उसको लेकर के जाए और गंगा सागर तक छोड़ करके आए। तो भगवान अनुदान तो देते हैं, पर देते उसको हैं जिसके पास उन अनुदानों को प्राप्त करने की और दूसरों तक पहुंचाने की योग्यता होती है। ये जो चेतना केंद्र है ये भगवान का अनुदान है आपके लिए, हर व्यक्ति को दिया गया है। जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा है उसमें से हर व्यक्ति को चिल्हाटी जी ने जिनने जमीन दी उनको, जो लोग इसके लिए भावना लगा करके आए उनको, जिनने इसके लिए साधना करी उनको, जो यहाँ पर इस संकल्प का हिस्सा बनने के लिए बैठे हैं उनको, सबको दी है। और इस भावना के साथ दी है कि अब इस गंगा को जन जन तक पहुँचाने की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके गंगा तो आ गई, पर अब गंगा को हर घर तक पहुँचाने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति तक उस चेतना को, उस भावना को, उस संकल्प को पहुंचाने की आवश्यकता है, जिस संकल्प को लेकर आज यहाँ चेतना केंद्र की शुरुआत हो रही है। भगवान इस आशय के साथ देते हैं। दोस्तों, हम लोगों के जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरुदेव के साथ जुड़ पाने का अवसर हम लोगों को मिला। और वो अवसर इसलिए मिला क्योंकि गुरुदेव जो संदेश जन जन को सुनाने के लिए इस धरती पर आए, उस संदेश को पहुँचाने के लिए लाउड स्पीकर हम लोग बन सकें। गुरुदेव ने जन्म 86 का लेक्चर दिया तो गुरुदेव ने क्या कहा? गुरुदेव ने कहा बेटा अवतार की दूसरी किस्त आ चुकी है। पहली किस्त भगवान बुद्ध के समय में आई थी, अब उसका जो सेकंड एडिशन है वो रिलीज हो गया है और तुम लोग हमारे साथ वो काम करने के लिए तैयार हो जाओ जिस काम के लिए तुम लोगों को बुलाया गया है। क्या करने के लिए बुलाया गया है? गुरुदेव बोले तुम लोग मुर्गा बन जाओ। मुर्गा क्या करता है? बांग बांग देता है सुबह, जैसे ही सुबह का सूरज उगता है तो जोर से बांग देता है। गुरुदेव बोले बस सुबह का सूरज उगने वाला है, भगवान दुनिया को बदलने वाले हैं, तुम लोग इस बात को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बन जाओ। हम लोगों के हिस्से में एक ही काम आया है कि हम लोगों को इस बात के लिए तैयार कर सकें कि कल की दुनिया बदलने वाली है। जिसने संसार को बनाया वो संसार को बदलना भी जानता है और बदलने के लिए उसको लोगों की आवश्यकता नहीं होती, उसको सिर्फ लोगों के भावनाओं की आवश्यकता होती है। महाभारत में एक बड़ी प्यारी कहानी आती है। घटोत्कच का पुत्र था बर्बरी, भगवान के पास पहुंचा और भगवान से पहुंच करके बोला कि भगवान आप युद्ध क्यों करा रहे हैं? ये युद्ध तो मैं 2 मिनट में समाप्त कर दूंगा। कैसे कर दोगे? बोले मुझको भवानी ने 3 तीर दिए थे, मैं पहला तीर चलाऊंगा तो उनको जाकर के लग जाएगा जिन जिनको आप मारना चाहते हैं, दूसरा चलाऊंगा तो वो जिनके ऊपर आपने पहली बार बताई थी सूची, उन सब के माथे पे बिंदी बन जाएगी, वो सब दूसरे तीर में गिर जाएंगे।
आप तो मुझे सिर्फ सूची दे दीजिए, आप मुझे सिर्फ लिस्ट निकाल के दे दीजिए कि किस किस को आप मारना चाहते हैं, मैं 2 ही बाण में पूरी महाभारत समाप्त कर दूंगा। भगवान ने कहा कि चला के देखा। कहाँ चलाऊं? बोले जो सामने बरगद का पेड़ है, इस पे जितने सूखे पत्ते हैं उनको गिरा के दिखा। तुरंत जो है उसने अपना धनुष पे बाण रखा और चला दिया। तो चलाया तो जितने पत्ते थे सूखे उनके ऊपर बिंदी बन गई। भगवान ने क्या किया, एक सूखा पत्ता लिया, अपनी एड़ी के नीचे रख दिया। अगला बाण जैसे ही बर्बरीक ने चलाया तो सारे सूखे पत्तों को गिरा करके आया, एक पत्ता छूट गया जो भगवान के पैर के नीचे रखा था। अब चूंकि आशीर्वाद व्यर्थ गया तो अभिशाप में बदल गया। तो बाण घुमा, उसने जाकर के बर्बरीक की गर्दन काट दी। गर्दन कटी तो भवानी प्रकट हुई। भवानी ने कहा कि भगवान आपने मेरे वरदान को व्यर्थ क्यों जाने दिया? तो भगवान बोले कि भवानी मैं युद्ध इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि लोगों को मारने में मुझे आनंद आता है। बोले यदि मेरा उद्देश्य वो होता तो सुदर्शन चला देता, सब लोग मर जाते। बोले उसलिए नहीं करा रहा, इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि लोगों को ये संदेश मिल सके कि अंत में धर्म ही प्रतिष्ठित होता है, अंत में सत्य की ही विजय होती है। बोले पांडव जो वन वन घूमे, बोले अंत में इनको ही जो है धर्म प्राप्त होएगा, इसलिए करा रहा हूँ। तो बोले आपकी बात तो सत्य है, पर चूंकि आप मेरे वरदान के मध्य में आए इसलिए आपको श्राप देना पड़ेगा। तो भवानी ने उनको श्राप दिया। श्राप क्या दिया कि आपकी एड़ी के नीचे का वो हिस्सा जहाँ पर आपने पत्ते कुछ पाया, आपके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा होगा, वहीं पर तीर लगने से आपकी मृत्यु होगी। और वैसा ही हुआ। बर्बरीक का क्या हुआ? बर्बरीक को भगवान ने कहा कि ऐसा है, तेरा बड़ा मन था कि युद्ध को देखे। बोले हाँ, मैं तुझे इस युद्ध के मध्य में, युद्ध स्थल के मध्य में जो पेड़ है उसकी जो सबसे ऊंची प्रशाखा है उसके ऊपर ले जाकर के तेरी कटी हुई गर्दन को बिठा देता हूँ। पूरा युद्ध देखना, अंतिम दिन तुझे मैं अपने हृदय के अंदर समाहित कर लूंगा। बर्बरीक ने कहा ठीक। उसके सिर को भगवान ने ऊपर रख दिया। युद्ध में घटना घटी। घटना ये घटी कि एक व्यक्ति को 2 लोगों के तीर आकर के लगे। अब उनमें बहस छिड़ गई, मेरे वाले बाण से मरा है, मेरे वाले बाण से मरा है। दोनों की बहस बढ़ते बढ़ते भगवान के पास पहुंची। किसके बाण से मरा? भगवान बोले कि भैया मैं भी तो तुम लोगों के साथ लड़ रहा था, मुझे कैसे पता है? बर्बरीक से पूछ के आते हैं, तो सबसे ऊपर बैठा। बर्बरीक के पास गए। बर्बरीक से भगवान ने कहा क्यों भाई, किसके बाण से मरा? बर्बरीक बोला भगवान आप मजाक कर रहे हैं। बोले मैं यहाँ बैठ करके देख रहा हूँ कि तीर चलाने वाले आप हैं, खाने वाले आप। मैं यहाँ बैठ करके देख रहा हूँ कि दोनों तरफ तो आप ही खड़े। मैं यहाँ बैठ करके देख रहा हूँ कि दुर्योधन मारा गया है, दुशासन मारा गया है, शकुनी मारा गया है, युधिष्ठिर इस युद्ध में विजयी हुए हैं, पांडवों को आपने राज्याभिषेक करा दिया। मैं यहाँ बैठ करके देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि इन लोगों को आप श्रेय दिलाने के लिए एकत्रित करके ले आए। तो मैं यही कहूँगा कि भगवान ने जो योजना बनाई उसमें वो सबको विजय दिला चुके हैं। हम लोगों को एकत्रित करके लाए हैं ताकि उस योजना का श्रेय हमें मिल सके और उस योजना का श्रेय आप में से प्रत्येक व्यक्ति को मिले, ऐसी प्रार्थना मैं पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से करता हूँ। आज के दिन जो शुभ संकल्प यहाँ से प्रारंभ हुआ, जिस सौभाग्य के अधिकारी हम लोग बने, जिस चेतना से जुड़ पाने का अवसर हमें मिला, हर व्यक्ति यहाँ से उनके लिए मन में एक संकल्प को लेकर के जाए, भावना को लेकर के जाए कि इस संसार को अच्छा बनाने के लिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए हमारे द्वारा क्या आहुति पड़ सकती है, क्या हम लोग कर सकते हैं, ऐसा करने के लिए हमारे द्वारा क्या नया किया जा सकता है, वो करने का भाव हम लोग यहाँ से लेकर के उठें ताकि समाज को एक नई दिशा दिखा पाने की स्थिति में आ सकें। ऐसी प्रार्थना हम लोग करते हैं। इतनी धूप के मध्य में भगवान ने भी अपनी खुशनुमा वातावरण को हम लोगों के लिए उपस्थित किया, तो भगवान के इस अनुदान के लिए हम लोग विशेष रूप से उनको धन्यवाद देते हैं। भगवान करे कि चेतना निरंतर विद्यमान रहे, आप में से प्रत्येक के ऊपर गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद, अनुग्रह, अनुकंपा अनवरत बनी रहे, ऐसी प्रार्थना गुरु सत्ता से है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी को बहुत सारी मंगल कामनाएं। हेलो, धन्यवाद भैया। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद, श्रद्धेय जीजी श्रद्धेय डॉक्टर साहब का आशीर्वाद एवं आदरणीय परम आदरणीय चिन्मय भैया का मार्गदर्शन हमें मिला। अब हम निवेदन करते हैं आदरणीय भैया से कि मुल्ताई खेडली बाजार के हमारे कार्यकर्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद प्रदान करें। आप सभी
इस आशीर्वाद पत्र को इसको ग्रहण कर रहे हैं, ये ऐसी भावना करते हुए अपने जोरदार हाथों से स्वागत वंदन करें। बोलिए गायत्री माता की। सारे हमारे कुजबा ट्रस्ट के ट्रस्टी शीघ्रता से मंच पे आने की कृपा करें। परिवार के साथ सारे ट्रस्टी शीघ्रता से मंच पर पहुंचे। जिन्होंने को लिस्ट दिया था वो लिस्ट के सभी भाई बहन ऊपर शीघ्रता से आ जाए। दिनेश कामत जी भाई साहब मंच पर पहुंचने की कृपा करें। कामतकर जी, दिनेश कामतकर जी भाई साहब। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। आप सबको परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है, परमवंदनीय माता जी का आशीर्वाद मिला है। हम सबको स्मृति चिन्ह आप सभी के लिए आदरणीय भैया प्रदान कर रहे हैं सभी को। इसके साथ ही हम स्वागत करते हैं यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर कैलाश वर्मा जी का जिला स्वामी जी, आदरणीय मोहन नागर जी, माननीय सांसद श्री डी वीके जी, माननीय विधायक मुलताई श्री सुखदेव फांसे जी, माननीय विधायक आमला डॉक्टर योगेश भंडागरी जी, जिला पंचायत सदस्य हितेश जी,